हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो देखिए, जैसे अभी तक जो हमने पढ़ाया था वह लॉजिकल फंक्शन भी पढ़ाया था और फाइनेंशियल फंक्शन भी पढ़ाया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक डाटा है, उस हम लोग डाटा से समझते हैं तो आसानी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने एक डाटा बना के यहाँ पे रखा है, कुछ मैंने हेडिंग दिया है। पहला सीरियल नंबर, दूसरा फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, सब नेम। जैसे सपोज मान लीजिए हम कहीं काम करने जा रहे हैं और वहां पे हमसे कह दिया जा रहा है कि फर्स्ट नेम का डाटा एक कॉलम में होना चाहिए और लास्ट नेम का डाटा एक कॉलम में होना चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम का डाटा और सेकंड वाले कॉलम का डाटा दोनों को जोड़ के एक साथ हमको दिखाना है। मीन्स फर्स्ट नेम जो लिखा है फर्स्ट नेम में रहेगा ही रहेगा, लास्ट नेम में जो हमने किया है वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का कंबाइनेशन भी हमको सब नेम में दिखाना है। मतलब राजकुमार, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए राजकुमार। तो ऐसा हम लोग को कई बार डाटा मिल जाता है जहाँ पे टाइटल अलग लिखा होता है, फर्स्ट नेम अलग लिखा होता है, मिडिल नेम अलग लिखा रहता है और लास्ट नेम अलग लिखा रहता है, और एक बार उस नाम को जोड़ के कहीं पे दिखाना होता है। तो वहां पे एक्सेल में ऐसा फार्मूला है जिसमें हम कई सारे सेलों के डाटा को एक सेल में जोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम जो हमारा है उस एक सेल हो गया, लास्ट नेम में दूसरा सेल हो गया, और फर्स्ट वाले सेल का डाटा और सेकेंड वाले सेल का डाटा, दोनों सेल के डाटा को हमको एक सेल में दिखाना है। तो वहां पे एक्सेल में इस्तेमाल हम लोग कनकेटनेट्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और एक एंड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एंड फार्मूला नहीं होता, एंड साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कैसे लगाएंगे समझ लो। सबसे पहला तरीका करेंगे इक्वल और लिखेंगे यहाँ पे कनकेटनेट, इक्वल कनकेटनेट, और ब्रैकेट को हमने ओपन किया और उसके बाद से पूछा जा रहा टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू। मतलब इसके सहारे आप कई सारे सेलों के डाटा को एक सेल में मर्ज कर सकते हो। ये पूछा जाता है पहला टेक्स्ट बताइए, दूसरा टेक्स्ट बताइए, तीसरा टेक्स्ट बताइए। तो हमने पहला टेक्स्ट बताया और कर दिया हमने कामा, फिर से दूसरा टेक्स्ट बताया, फिर से और भी टेक्स्ट रहते तो सेलेक्ट कर लेते, लेकिन फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और कर देंगे यहाँ से ब्रैकेट को बंद और कर देंगे यहाँ पे इंटर। तो देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेल के डाटा को हम एक सेल में कन्वर्ट कर दिए। मतलब ऐसे कहीं पे मान लो कभी जाते हैं काम करने के लिए और हमको पहले से ऐसे डाटा मिल गया है और वहां पे नाम को जोड़ के यहाँ पे हमको दिखाना है, तो वहां पे हम लिखते रह जाएंगे राजकुमार, तो लिखना पड़ेगा राजकुमार। सुरेश यादव, तो उन्होंने लिखा सुरेश यादव, तो टाइम लगेगा बनाने में बस, लेकिन हम एक बार निकाल दिए तो कई सारे लड़कों का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। चलो मैंने लिख दिया एक और, राम शर्मा सपोज, और यहाँ पे लिख दिया राहुल यादव। इस हमने इंटर बटन दबाया, हमने कर दिया चंदन मिश्रा सपोज। अब देखो क्या होगा, सबका नाम आसानी तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपको ना मतलब एक बार बना बना डाटा रख, लेकिन एक ही में आ रहा है, तो एक ही में आ रहा था, इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे इसमें स्पेस है इस सारे सेल में भी स्पेस होना चाहिए, तो देखो अपने आप सही हो जाएगा। समझ में आता है आपको ना, ऐसे बहुत ज्यादा डाटा हो तो आसानी तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो ये पहला तरीका है। चलो एक बार और बता देते हैं, सिंपल है। इक्वल करेंगे क्या, फार्मूले के नाम लिखेंगे कनकेटनेट फार्मूला, और उसके बाद से टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन को सेलेक्ट करेंगे, कामा टेक्स्ट टू को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमारा आप लोग को ऐसे आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाटा को मर्ज करके दिखा सकते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका, इक्वल करेंगे, टेक्स्ट वन को सेलेक्ट करेंगे,
करेंगे एंड, फिर से टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे इंटर। समाया, मतलब जोड़ने के दोनों तरीके हैं, आप दोनों का इस्तेमाल करके सीख सकते हो। और आपको जो अच्छा लगे या जो क्विकली कर सकते हो, इजी लगे, वो इस्तेमाल करिएगा। देखिए एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका, लेकिन यही है, अब मान लो पांच छह टेक्स्ट हैं तो हमेशा एंड 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 लगाना पड़ेगा और वो एंड के लिए शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं करना, बस कामा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मतलब बात वही है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब जो आपको इजी लगे उसका इस्तेमाल करिएगा। चलिए पहले ये दोनों लिखिए तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा देखो यहाँ पे अपर और है लोअर। तो अगर मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट पहले से लिखा है और वह स्मॉल में लिखा हुआ है और हम सोच रहे हैं फार्मूले के सहारे तुरंत उसको कैपिटल में चेंज कर दे, तो बार बार पूछा जाता है कि लोअर केस से अपर केस में या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए एक्सेल में किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या हमको ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाता है तो उसके लिए हम हमेशा लगाएंगे इक्वल अपर, ब्रैकेट को ओपन और टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको कैपिटल करना है। तो देखो इसमें स्मॉल भी और कैपिटल में ही है, तो एक कैपिटल तो कैपिटल रहेगा ही रहेगा, ये स्मॉल वाला भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से बंद और इंटर दबाएंगे, देखो कैपिटल निकल के आ गया, आया ना। अब बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब कैपिटल, तो कैपिटल ही आएगा। मतलब कोई टेक्स्ट स्मॉल में लिखा है तो उसको हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। किस फार्मूले से, अपर फार्मूले से। किस फार्मूले से, हाँ अपर फार्मूले से। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या लिखना है, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट सेलेक्ट ब्रैकेट बंद। स्मॉल में होगा तो कैपिटल में हो जाएगा, कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल में दिखेगा। कुछ नहीं, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ जी। नेक्स्ट अगला है लोअर। तो लोअर का मतलब क्या है, अगर किसी सेल में हमारा कैपिटल में लिखा है और उसको ऑटोमेटिक फार्मूले के सारे स्मॉल में चेंज करना है, लेकिन वह वहीं पे नहीं चेंज होगा, वो उस सेल में चेंज होगा जिस सेल में फार्मूला लगाएंगे। तो करेंगे क्या, इक्वल लोअर, ब्रैकेट को ओपन, अब टेक्स्ट, तो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, जो टेक्स्ट सेलेक्ट करो वही काम करेगा, तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद। तो लोअर से क्या होगा, सारा ऑटोमेटिक स्मॉल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा जी, ए स्मॉल में। तो बस हमने क्या कर दिया, यहां से स्मॉल कर दिया। एक बार में स्मॉल में सारा हो जाएगा। लिख लोगे ना इसको, इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो कैपिटल है उसको इस्तेमाल कर देगा। लोअर, उसके बाद से देखिए नेक्स्ट अगला आ गया क्या, प्रॉपर। अब देखिए जो प्रॉपर है इसका मतलब क्या है,
कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम सोच रहे हैं जिस सेल में टेक्स्ट हमने लिखा है और उस टेक्स्ट में से उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आए, तो उसके लिए प्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो लिखा है राजकुमार, तो राज का कैपिटल आ रहा है, कुमार का क्या है, उसके लिए प्रॉपर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट को ओपन, किस टेक्स्ट को, तो इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। मतलब प्रॉपर मतलब क्या है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा। हो गया बाबू, और इंटर दबाएंगे। यहाँ पे देखो राज का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जवाब देना होगा। हाँ, अब इसके बाद जो है ना वो थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि थोड़ा समझोगे नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या है समझिएगा, अगला है लेफ्ट, उसके बाद से राइट, उसके बाद से मिड, उसके बाद से लेफ्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लेफ्ट का मतलब। जैसे किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर हमको इसमें दिखाना है, किसमें, इस वाले सेल में। जैसे मान लो लिखा राजकुमार, तो हम सोच रहे हैं जो राज लिखा है ना वो इस सेल में भी लिख के आ जाए। मतलब कोई सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड से कितना करेक्टर दूसरे सेल में दिखाना है, उसके लिए हम लोग लेफ्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा है राजकुमार, तो हम सोच रहे हैं राज हमारा यहाँ पे शो होके दिखे, मतलब यहाँ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से केवल राज को हमको शो कराना है। तो ऐसा मैटर हमको कई बार मिल जाता है कि कोई नंबर लिखा रहता है और वहां से लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर आपको दूसरे सेल में दिखाना होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत होगी, मान लो समय 3-3 संख्या हमको निकालना है, ठीक है, तो बार बार लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करो, आप करो इक्वल और लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, और यहां से पूछेगा टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया किसको, राजकुमार। क्लियर है, कर दिया हमने काम। अब यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में कितना कैरेक्टर लेफ्ट साइड से लेना है, तो 3 कैरेक्टर लेना है, तो लिख दिया 3, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, ओके, दबा देंगे इंटर, राज निकल के केवल चला है। तीन कैरेक्टर लाना है लेफ्ट साइड से, 1 2 3, किसमें, हाँ तो आ रही आएगा केवल 3-3 करेक्टर ही निकल के आएगा। मतलब जब कॉमन जहाँ पे हो 3-3 निकालना है तो वहां पे उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, या 5-5 निकालना वहां पे प्रयोग ज्यादा करते हैं। तुम्हारी बात है आपको ना, हाँ केवल 3-3 करेक्टर निकल के आएगा। अरे यार लिख दो, हम चाहते कितना करेक्टर, 5 करेक्टर, तो 5-5 आएगा राज के। समाया, लेकिन इसका अच्छा है कि एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे होता क्या, कई बार हम लोग, जैसे हम लोग का स्टेट जो कोड है वो जीएसटी का क्या है 09, और उसके बाद से लोग इन्फॉर्मेशन जो भी लिखना लिखते हैं, फिर से 09 जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना लिखते हैं। तो मान लो ऐसा हमको डाटा मिल गया तो हम सोच रहे हैं स्टेट कोड अलग कर दे, ठीक है बाबू, 09 सब में कॉमन है, अलग करना तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल लेफ्ट
ब्रैकेट को ओपन और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट कामा कर लेंगे। नंबर कितना चाहिए? तो 2 चाहिए, लिख देंगे 2 ब्रैकेट बंद। तुम्हारी बात है आपको ना। अब बस कर देंगे इंटर, तो देखो 0909 जो कोड है वो अलग निकल के चला आएगा। समाया। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, 09 पूरा लिख देता हूँ। 09 APMPV 1231 M1ZD लिख दिया हमने। बोलो, ऐसे हमने टाइप कर दिया। तो जानते हो क्या होता है? यह जो 09 होता है एक स्टेट कोड होता है। क्या होता है? स्टेट कोड। जीएसटी नंबर नाम सुने हो ना? स्टेट कोड होता है। और जब बीच में 10 अंक होता है वो क्या होता है? पेन नंबर होता है। क्या नंबर होता है? पेन नंबर होता है। और उसके बाद से होता है एंटिटी कोड। कोड सपोज एग्जांपल, तुम सोच रहे हैं क्या करें? जीएसटी नंबर यहाँ पे ईयर लिखेंगे, हेडिंग क्या? जीएसटी नंबर। तुम सोच रहे हैं स्टेट कोड अलग निकल के चला है, ठीक है, पेन नंबर अलग आ जाए और एंटिटी कोड अलग आ जाए। तो देखो शुरुआत में जो 09 है वो स्टेट कोड है, तो देखो मैंने स्टेट कोड निकाल दिया। जो इसके बाद जो 10 अंक है ना वो पेन नंबर होता है, और उसके बाद जो 3 अंक होता है वो एंटिटी कोड होता है। और टोटल जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। कितने अंक का होता है जी? 15 अंक का। तो देखो मैं जीएसटी स्टेट कोड अलग निकाल दिया हूँ। अब पेन नंबर निकालना तो क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। लेकिन यही है, इसमें कॉमन यहाँ पे यार नहीं बताएगा कितना निकालना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी इसमें। यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए मिड पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मिड यहाँ से निकाल सकते तो मिड हमको बताना पड़ेगा। चलो अब इसका एग्जाम्पल समझाएंगे, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से केवल लेफ्ट से नहीं हो पाएगा, लेफ्ट से ही आ जा रहा है। अभी मिड पढ़ा देंगे, राइट पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद से देखो यहाँ पे अगला क्या है? राइट। तो यहाँ पे देखो, अब राइट का मतलब क्या है? यार राइट साइड से करेक्टर निकालेगा, करेंगे इक्वल राइट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में क्या, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, काम, और राइट साइड से कितना लेके आना हमको? 5 करेक्टर निकालना है, 5। निकल के आया। अब वही मान लो हमको क्या करना है, जो ये कोड जीएसटी नंबर लिखा है और हमको एंटिटी कोड जो है ना 3 अंक लास्ट में है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कैसे? इक्वल क्या, राइट टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कामा, कितना करेक्टर चाहिए राइट साइड से? 3 करेक्टर। एंटिटी कोड 3 कोड का होता है, कितना लिखेंगे? 3 ब्रैकेट बंद। समाया। चलो अब उसके बाद पेन नंबर, तो चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। अगला है देखो मिड। तो मिड क्या कहता है? ना लेफ्ट से ना राइट साइड, ठीक है, जहां से चाहोगे वहां से आप लोग निकाल सकते हो 20 से करेक्टर। तो हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन। तो पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब पूछेगा स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्टिंग करना चाहते हो? तो हम एजे केवल निकालना चाहते हैं, तो 1 2 दूसरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, कर देंगे 2, कामा, कितना नंबर चाहिए? तो 2 चाहिए, ए और जे, लिखेंगे 2, तो क्या निकल के आएगा? ए जे। मतलब हम बताएं टेक्स्ट यह है, कहां से स्टार्ट करना है? दूसरे से, तो लिख दिया 2। और कितना चाहिए दूसरे से? 2, तो लिख दिया 2, ए जे दोनों चाहिए हमको, बस यहाँ पे इंटर, निकल के आ गया ए जे। ए एम ए एच ए एच, मिस से निकल गया ना। वैसे मान लो यहाँ पे आ जाते हैं, करते हैं इक्वल और मीट ब्रैकेट को ओपन, टेक्स्ट, तो क्या करेंगे? टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है? तो 1 2 तीसरे से स्टार्ट करना है, तो 3 कर दिया, कामा। और कितना अंक चाहिए? तो पेन नंबर 10 अंक का होता, करेंगे 10 ब्रैकेट बंद, इंटर।
कुछ समय आया बातें। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका दिया हो। अब कोई पूछ दे हमसे कि स्टेट को और पेन नंबर एंटिटी कोड जोड़ के क्या कर दीजिए आप, जीएसटी नंबर बना दीजिए, तो क्या करोगे आप लोग, बोलो। जीएसटी नंबर बना दीजिए, क्या बना करोगे आप लोग, इक्वल जो पहला फार्मूला पढ़ाए थे कनकेटनेट आ जाएगा ना। टेक्स्ट 1 सेलेक्ट कर लिया स्टेट कोड कामा, टेक्स्ट 2 पेन नंबर कामा, टेक्स्ट 3 ब्रैकेट बंद। ऐसा भी मैटर हमको मिलता है इंटर। आ गया जीएसटी नंबर। तो मुझे लग रहा है ये एग्जांपल और भी अच्छे समझ में आ रहा होगा जो मैं इस पे बताया जीएसटी नंबर पे। क्लियर है ना जी। चलो फार्मूला लिखवा दें।